नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो ना आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छे से चल रही है कि नहीं? ओके, सो ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है और थर्ड एक्सरसाइज पे बेस्ड है। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दैट इज सर्कल्स के बारे में पढ़ा, सेकंड लेक्चर में हमने सेक्टर और सेगमेंट्स के बारे में पढ़ा। आज हम उसके और मिक्स क्वेश्चन बेस्ड या जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस आज इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल 4 जो दिया हुआ है देखो आपके सामने आ चुका है, उसके थ्रू हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का ताकि आपको भी पता चले। देखो क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल 4, एक स्क्वायर लॉन है। लॉन लॉन मतलब समझ रहे हो? लॉन मतलब कि वो जहां गार्डन जिससे आप बोल सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर 2 फ्लावर बेड्स हैं, ठीक है, और उस फ्लावर बेड का सेंटर और डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो सेम है, लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये ओ हो गया, ये नाम दे देते हैं हम इसको ABCD, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हर एक की साइड है 56 सेंटीमीटर। आपको पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये जो O है वो इस फ्लावर बेड का भी सेंटर है, मतलब सर्कुलर पार्ट होगा उसका सेंटर, मतलब ये उसका रेडियस R और ये R, तो उसके हिसाब से ये भी R और ये भी R हो जाएगा। तो इसके बेस पे मैं क्या बोल सकता हूं, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू R, और क्या बोल सकते हैं हम बेटा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? किसी को डाउट? पक्का? डन, आगे बढ़ते हैं। अभी अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द लॉन एंड गार्डन। गार्डन और लॉन दोनों के एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया ऑफ लॉन है, ये भी लॉन है। गार्डन का एरिया तो आपको पता है क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ठीक है, लॉन के लिए क्या करेंगे, लॉन मतलब ये एक टाइप का उसके लिए सेगमेंट हो जाएगा, और सेगमेंट के लिए आपको आर फाइंड करना जरूरी है। उसके लिए मैं सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लूंगा, देखो तो इन ट्राइंगल DOC। इन ट्राइंगल DOC किससे यूज कर सकता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। चेक करो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, DC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, DC स्क्वायर इज इक्वल टू OD प्लस OC स्क्वायर। अब DC स्क्वायर हमें पता है कितना है 56, तो इसको मैं 56 का स्क्वायर डाल सकता हूं। OD कितना है R, सो R का स्क्वायर और ये R का स्क्वायर, सो 56 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। ये 2 चला जाएगा नीचे, देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब बोलो सर R फाइंड कर लो ना, मुझे R फाइंड नहीं करना है, मेरी मर्जी, मुझे नहीं करना है फाइंड, मेरी मर्जी है। ठीक है, मैं R एज इट इज रख लेना। अब मुझे एक्चुअली क्या फाइंड करना पता है, एरिया ऑफ लॉन एंड गार्डन। अब एरिया ऑफ लॉन एंड गार्डन, तो लॉन 2 है, सो 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सेगमेंट, प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट वो भी कौन सा, ये वाला, सो क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल मान लेते हैं, DOC ले लेते हैं, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर, 2 टाइम्स एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला बताओ, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC 90 डिग्री है, तो सीधा बोल सकते हैं हाफ R स्क्वायर, प्लस साइड कितनी है 56 का स्क्वायर, कितना। अब देखो, अब यहां पे R स्क्वायर की वैल्यू मैं सीधी पुट कर सकता हूं ना, अब पता चला, इसलिए मैं बोल रहा था। ठीक है, अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या होगा, पाई R स्क्वायर थीटा बाय 180, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस R स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7, R स्क्वायर पूरे की जगह पे मैं क्या बोल सकता हूं, 56 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये पूरा R स्क्वायर है, R स्क्वायर डिवाइड बाय 2 उसके साथ है, थीटा की जगह पे 90, 180, माइनस R स्क्वायर की जगह पे 56 स्क्वायर बाय 2, प्लस क्या बोल सकते हैं 56 का स्क्वायर। अब देखो इसको कट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको कट करोगे ये 11 हो जाएगा,
सो 11 इंटू, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 56 इंटू 56, ठीक है, होल अपॉन 7 इंटू 2, ये 7 और ये कट हो जाएगा 8, ये 2 और ये कट हो जाएगा 4, माइनस इसको मैं ओके ये 2 और हाँ ठीक है, ये इसको 56 इंटू 56 डिवाइड बाई 2 प्लस इसको 56 इंटू 56, इसको कट कर दो, ये हो जाएगा 28। तो यहाँ पे क्या बचा जल्दी से बताओ, 11 इंटू 4 इंटू 56 माइनस 56 इंटू 28 प्लस 56 इंटू 56, ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीसरा टर्म। अब देखो इन सब में से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ 56, वेरी गुड। दूसरा क्या कॉमन निकाल सकता हूँ 4, तो यहाँ पे क्या बचा 11, 56 निकल गया, 28 में से 4 चला गया तो क्या बचा 7, 56 निकल गया, 56 में 4 चला गया तो क्या बचा 14, 14 4 जा 56 होता है, पता है कि नहीं। सो ये होगा 56 इंटू 4 इंटू 11 माइनस 7 इज 4, 4 प्लस 14 इज 18। और अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, इसका आपका फाइनल आंसर आएगा 4032 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट करें। देखो आपके सामने एग्जाम्पल 5 आ चुका है बोर्ड पे, डायग्राम भी दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.16। शेडेड रीजन 1 2 3 और ये 4 मैंने रफली बनाया। शेडेड रीजन क्या है, ये आपका देखो ए बी सी और डी, ये वाला शेडेड रीजन है, ये पूरा शेडेड रीजन है, ठीक है, इवन यहाँ पे भी शेडेड रीजन है ये पूरा। तो आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। अब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स आपको करना है, तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर। सर आपने अभी बोला ना एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो अभी सर्कल मतलब उसका रेडियस तो फाइंड करना पड़ेगा बस। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये जो साइड है एक्चुअली साइड इज इक्वल टू 2 सर्कल से बनी हुई है, एक सर्कल का डायमीटर d प्लस दूसरे सर्कल का डायमीटर d, 2d हो जाएंगे, टोटल साइड उतनी हो जाएगी। तो 14 इज इक्वल टू क्या होगा 2d, सो 7 इज इक्वल टू d, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है ना, सही बात है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 14, सो 14 का स्क्वायर माइनस 4 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7/2 का स्क्वायर। बेटा पता चला, ओके। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कैंसिल, 1 7 7 कैंसिल, 196 माइनस 154, 22 7 जा, आंसर कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके चलो आगे बढ़े, एग्जाम्पल 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो तो क्या दिया हुआ है, वापस देखो एरिया दिया, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन in figure 12.17 where ABCD is a square of side 10 cm and semicircles are drawn with each side। ये अंडरलाइन करना, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल जो वर्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूं, देख लो। ये एक, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसा मैंने रफली बना, बट एक्चुअली वो 4 सेमी सर्कल से बना। अगर मैं इस डायग्राम को स्प्लिट करूं, ध्यान से देखना बेटा, इस डायग्राम को मैं ऐसे रफली बना सकता हूं, ये 1 और ये 2, मतलब ये 1 2 3 और 4 स्क्वायर में से मुझे किसका एरिया फाइंड करना है, मुझे एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन फाइंड करना है। तो स्क्वायर में से मैं 1 2 3 4 का एरिया माइनस कर लूं तो मुझे ये 1 2 3 4 का मिल जाएगा एरिया।
तो देखो अगर आपने स्क्वायर में से, मैं अच्छे से बनाता हूं, ये मेरे पास स्क्वायर है, अगर उसमें से मैं एक सेमी सर्कल और 2 सेमी सर्कल माइनस कर दूं तो मुझे 1 और 3 मिलेगा, और वापस 2 सेमी सर्कल माइनस कर दूं तो 2 और 4 मिलेगा। सो मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया ऑफ, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, 1 और 3, देखो तो 1 और 3, तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, सबसे पहले साइड कितनी दी हुई है, देखो तो क्वेश्चन में साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर, साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और जो साइड होगी वही आपका डायमीटर होगा, डायमीटर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, देयरफॉर आर कितना हो जाएगा, उसका आधा 5। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 2, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पता, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसल, सो 10 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 3.14 और 5 का स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर इज 100, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 3.14 बताओ, 25 3 is 75 and 25 into 14 250 and 350 कितना होगा, 78.5, चेक कर लो, 5 का स्क्वायर इंटू 3.14 कितना होगा, हाँ 78.5, तो इसका आंसर कितना आएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना 1 और 3 का एरिया उतना ही 2 और 4 का एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ 2 and 4 आल्सो विल बी इक्वल टू कितना होगा 21.5 का स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर उसमें से माइनस एरिया ऑफ 1 2 3 एंड 4, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 2 क्या है 1 और 3, 1 और 3 क्या है 21.5 माइनस 2 और 4 क्या है 21.5, साइड का स्क्वायर मतलब साइड कितनी दी हुई है बेटा 10 का स्क्वायर माइनस 21.5 और 21.5 दोनों को ऐड करो कितना होगा 43, सो 100 माइनस 43 कितना आएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा स्टार्ट करें फिर। चलो एक्सरसाइज 12.3 अच्छे से देखिएगा क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उससे पहले वापस देख लो। यूज पाई वैल्यू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जहाँ पे स्टेट किया हुआ है वहाँ पे उस हिसाब से, वरना 22/7। क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या दिया हुआ, डायग्राम भी दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये डायग्राम में छोटा सा ट्विस्ट है, वो मैं ट्विस्ट समझाता हूँ। ये आपका क्या होगा, डायमीटर होगा, एक वैल्यू ऐसी दी हुई है और दूसरा ऐसा दिया हुआ है। यहाँ का पोर्शन बच्चों को दिखता नहीं है इसलिए वो उसको मान लेते हैं ऐसा। सो ये क्या हो जाएगा, ये आर पी ओ और क्यू, हमें ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों फाइंड करने। क्लियर हो गया। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, पी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ओ इज द सेंटर, पी क्यू की वैल्यू 24, पी आर की वैल्यू 7, तो मैं बोल सकता हूं एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। देख लो ना, सेमी सर्कल के अंदर एंगल 90, तो देयरफॉर इन ट्राइंगल पी क्यू आर पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या होगा, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। आर क्यू स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस पी आर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद रहा है, 24 7, तो आंसर क्या आएगा इसका 25। तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 625, दोनों का ऐड, तो आर क्यू की वैल्यू होगी 25। आप बोलोगे सर -25 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये साइड है, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो आर क्यू 25 हो गया, तो आर क्यू एक्ट्स एज व्हाट, डायमीटर की तरह काम करेगी, तो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप लगा सकते हो फॉर्मूला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला क्या होगा, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल,
एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ पी क्यू आर, मतलब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, ये आर नहीं है इसलिए हाफ आर स्क्वायर मत ले लेना, बहुत सारे बच्चे हाफ आर स्क्वायर ले लेंगे, ये आर आर दोनों नहीं है। इंटू क्या होगा, पी क्यू इंटू पी आर, इंटू पी क्यू इंटू पी आर। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी लेंगे, दी नहीं हुए 22/7। आर की वैल्यू कितनी लेंगे, 25/2 इंटू 25/2। ओके, फिर माइनस हाफ पी क्यू की वैल्यू कितनी लेंगे, 24, और पी आर की वैल्यू 7। ये कट करोगे आंसर आ जाएगा 12। और इसको कट करोगे आंसर आ जाएगा 11 इंटू 25 इंटू 25 625 अपॉन 7 2 जा 14 माइनस 12 इंटू 7 84। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, चलो जल्दी सिंप्लीफाई करके बताओ बेटा, जल्दी से 11 इंटू 625 करो। इसका आंसर आएगा 6875 माइनस 14 इंटू 84 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, 2352। 11 इंटू 625, 11 इंटू 625 का क्या होगा, जल्दी से बताओ, 6875, ये सही है, 6875 ये सही है, 6875 माइनस 14 इंटू 84 कितना होगा, एक गलती हो गई और वो गलती है ये 2 लिखना भूल गए। सो ये 2 लिखना भूल गए इसलिए हाफ इन 2 हो जाएगा, तो नीचे क्या रहेगा 28 रहेगा, क्योंकि 2 7 जा 14 2 जा 80 28। हाँ अब सही है। और ये क्या होगा 2352 अपॉन कितना होगा 28। चलो माइनस करो दोनों को, 6875 माइनस 2352, इसका आंसर आएगा 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ रेडिया ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल, और फिगर दिया हुआ है, एक का 7 है और दूसरे का 14 है और एंगल है 40 डिग्री। ऐसा कुछ है डायग्राम, ठीक है, ओ ए सी बी और डी, ये एंगल है 40 डिग्री, ये है 7 सेंटीमीटर और दूसरी बड़ी रेडिया कितनी है 14 सेंटीमीटर और ये है 14 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो R1 को मैं 14 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, R2 को 7 सेंटीमीटर मान लेता हूँ और दोनों के लिए 40 डिग्री तो सेम रहेगा। एक्चुअली अगर आप सिर्फ OBD देखो तो OBD तो ये सेक्टर बन रहा है और OAC देखो तो वो भी सेक्टर बन रहा है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। तो बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहां पे क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा बड़ा सेक्टर कौन सा हुआ, OACO माइनस एरिया ऑफ सेक्टर छोटा OBDO। अब बताओ तो OACO कितना होगा, OACO फॉर्मूला उसका होगा पाई, बड़ा है इसलिए R1 स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस पाई R2 स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। चलो दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, पाई थीटा बाय 360 कॉमन निकाल सकते हो, ब्रैकेट में क्या बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू 40/360, R1 स्क्वायर बताओ कितना है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको कट करोगे तो ये 9 हो जाएगा, सो 22/7 इंटू 9। अब देखो ये फॉर्मूला पता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी। सो एक बार मैं 14 माइनस 7 लिखूंगा और दूसरी बार मैं 14 प्लस 7 लिखूंगा।
सो 22 इंटू 14 माइनस 7 इज 7, 14 प्लस 7 इज 21 अपॉन 7 इंटू 9, ये 7 7 कैंसिल, इसको 3 से कट कर दो 7 3, आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया क्वेश्चन नंबर 2। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन है। अब उसमें ABCD वापस स्क्वायर है और एक ये सेमी सर्कल है और ये दूसरा सेमी सर्कल है, हमको ये वाला रीजन फाइंड करना है। तो लॉजिकल बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। तो स्क्वायर जो है हमारा, ठीक है, स्क्वायर उसका नाम दिया हुआ है A B C और D, ये P। क्लियर हो गया इतना? पक्का? चलो आगे देखते हैं। वैल्यूज क्या दी हुई है? वैल्यूज आपके पास दी हुई है ABCD स्क्वायर 14 सेंटीमीटर है। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, दैट इज साइड भी लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि भैया एक जो साइड होगी वो सेमी सर्कल के लिए किसकी तरह काम करेगी? डायमीटर की तरह काम करेगी। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो वो D की तरह काम करेगी। तो देयरफॉर इसमें से R आपको क्या मिलेगा? 7। हेंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बेटा ये बात पता चली ना, ये 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, SC शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्वामीना क्लासेस नहीं है, सेमी सर्कल है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। सर्कल का पाई आर स्क्वायर तो सेमी मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 2, 2 2 कैंसिल। साइड कितना दिया हुआ है? 14 का स्क्वायर माइनस पाई कितना दिया हुआ है? 22/7। आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल। 14 का स्क्वायर कितना? 196 माइनस 154, आंसर इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? पक्का? चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो आपके सामने दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन। मतलब ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, ऐसा है, ये 6 सेंटीमीटर है और एक चीज दी हुई है कि AOB इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मतलब AOB इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये 60 डिग्री होगा। तो ये मेरा सेंटर O है, तो ये कितना पार्ट हो जाएगा? 300 डिग्री हो जाएगा। पक्का? और ये कितना है? 12 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, तो मैं अगर इसका मुझे एरिया फाइंड करना हो तो मैं क्या बोल सकता हूं? एरिया ऑफ रीजन, ध्यान से सुनना बेटा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बोल सकता हूं। अब वो AOB इक्विलेटरल है, क्वेश्चन में बताया है, प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोल सकता हूं। मेजर सेक्टर बड़ा वाला सेक्टर है जिसका 300 डिग्री है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा। √3/4 साइड स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू कुछ दिया हुआ है, पाई की वैल्यू देखो तो पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है, कुछ दिया नहीं हुआ है। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी? 6, क्योंकि वो 6 है पूरा, आर की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इंटू 6 इंटू 360 माइनस थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बेटा? 300 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कट हो जाएगा 5 से और ये कट होगा 6 से, और ये 6 6 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, √3 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 22 इंटू 6 5 जा कितना होगा? 30 अपॉन 7, ये 4 3 जा 12 हो जाएगा। सो 36 √3 प्लस 22 इंटू 30 अपॉन 7। अब आपको इसमें से कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल सकते हो या फिर एज इट इज छोड़ सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा आपका? तो इसका आंसर आएगा 36 √3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी? श्योर? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5 से।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, डायग्राम भी दिया हुआ है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। मतलब ये मेरे पास स्क्वायर है, यहाँ से कट मार दिया, 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 और सेंटर से भी कट मारा। कितने का कट मारा? 1 सेंटीमीटर का। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ये बीच वाले का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। अब ध्यान से सुना, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। अब देखो इसका रेडियस 1 है तो इसका भी रेडियस 1, मतलब दोनों का रेडियस तो सेम ही है। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन का क्या होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ सर्कल, बीच वाला सर्कल। देखो समझ गया ना, 4 क्वाड्रेंट्स और सर्कल निकाल दिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड स्क्वायर। 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। साइड कितनी दी हुई है? 4 का स्क्वायर, माइनस पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7 ही लेना है। सो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 1। सो कितना होगा? 16 माइनस 44/7, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 16 7 जा 112 माइनस 44/7। बताओ कितना होगा बेटा? 112 माइनस 44, 68/7 होगा। 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मस्त वाला। अब 6th क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं। 6th क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इन अ circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Again diagram दिया हुआ है। ऐसा है, ठीक है, ये डिजाइन है। ये हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें 6 पार्ट्स थे, याद करो लास्ट लेक्चर में, लास्ट एक्सरसाइज में। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन शेडेड रीजन। टेबल कवर का रेडियस भी दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, मतलब आर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अगर मान लो मैं इसको ज्वाइंट कर दूं, ये ओ, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी और ये है मेरा सी। अगर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको मैं ओ नाम दे दूं, तो ये कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। और ये एक टाइप की डिजाइन है। सो एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स द एरिया ऑफ, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा? 3 टाइम्स द एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? डिजाइन। ये डिजाइन किसकी तरह काम कर रहा है? सेगमेंट की तरह काम कर रहा है। और इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है पता है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, बट उसके लिए आपके पास साइड नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा पता है? एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट। थीटा की जगह पे 120 डिग्री ले लूंगा और आर तो 132 सेंटीमीटर दिया हुआ ही है, ठीक है। तो 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, और वो भी कौन सा? माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बताओ का ट्राइंगल कौन सा? BOC, ठीक है। सो 3 टाइम्स एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC क्या होगा? आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सो 3 टाइम्स पाई की वैल्यू क्या लेनी है? कुछ स्पेसिफाइड है? देखो तो 22/7 लेना है। सो 22/7, आर की वैल्यू 32 इंटू 32, थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360 माइनस आर की वैल्यू 32 इंटू 32, साइन थीटा की जगह पे 120/2 और कॉस 120/2। ये कट हो जाएगा 3 से, और कुछ कट नहीं होगा। 22 इंटू 32 इंटू 32 अपॉन डिवाइड में क्या आ जाएगा? 7 इंटू 3 माइनस ये कितना होगा? 32 इंटू 32, साइन 120/2 साइन 60 कितना होगा? √3/2
cos 120/2 कितना होगा, हाफ। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 3 इंटू 32 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 22/21, यहाँ पे क्या बचा √3/4। ठीक है, एलसीएम ले लो, 3 इंटू 32 एलसीएम मतलब ये 422 जा 88, 21√3 इधर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 21 इंटू 4, ये 4 और ये कट हो जाएंगे 8 से, ये 21 और ये कट हो जाएगा 7 से। सो फाइनल आंसर 8 इंटू 32 64 120 256 बाय ये क्या रहेगा 7 और ब्रैकेट में क्या रहेगा 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही, कैलकुलेशन थोड़े अटपट हैं और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 120 वाला किया है, इसलिए आप खुद ट्राई कर सकते हो। क्लियर, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। चलो बेटा स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने देखो बोर्ड पे आ चुका है। अगेन डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम कैसा है, 4 सर्कल्स हैं और उसके बीच में जो स्क्वायर है आपको ये फाइंड करना है। क्लियर हुआ, तो आपको ये शेडेड रीजन फाइंड करना है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो अगर सिर्फ आप इतना पार्ट चेक करो तो 1 2 3 और 4, मतलब स्क्वायर में से आप स्क्वायर में से 4 सेक्टर्स माइनस कर दो, और 4 सेक्टर्स भी नहीं 4 क्वाड्रेंट्स ही माइनस कर दो। दूसरी बात क्या दी हुई है, ए बी सी डी स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। डन। तो उसके बेस पे अगर आप चेक करोगे तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितनी हो जाएगी, उसका आधा हो जाएगी, तो डेट इज 7 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, हाँ या ना, तो बोल दो बेटा। तो देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब आपका हो जाएगा साइड स्क्वायर माइनस 4, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, 4 4 कैंसिल, साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, 1 7 कैंसिल, 196 माइनस 154, इसका आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन आया जिसका वैल्यू सेम है। ठीक है, सो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अपने हिसाब से आराम से आप इजीली ट्राई कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चलो आगे बढ़े, फिर क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो काफी लेंदी क्वेश्चन है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो तो क्या दिया हुआ है। इन फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये 90 डिग्री है। क्लियर हो गया। और क्या दिया हुआ है, बीच वाले को नाम दिया है ओ, यहाँ से ऐसा कुछ जॉइंट करके रखा है और यहाँ से भी जॉइंट करके रखा है, और यहाँ से क्या बना है, सर्कल बना है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा। और क्या क्या दिया हुआ है, OA is equal to 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। OA is equal to 7 सेंटीमीटर, मतलब देखो OA तो OB भी उतना ही होगा, OC भी उतना होगा, OD भी उतना होगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना क्लियर। तो उसके हिसाब से देयरफॉर AB कितना होगा, तो AB हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर आपको ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात चल रही है, तो मैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, सीधा पकड़ूंगा, सीधा पकड़ दें, घुमा फिरा के बात ही नहीं करनी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये सबसे पहले देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, बिग सेमी सर्कल, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस कर दूं,
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, चलो ये मिल गया, इतना पार्ट ये हमें मिला, प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ये हमारा स्मॉल सर्कल होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल है, बिग सेमी सर्कल, ये बिग सेमी सर्कल, उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई, यहां पे बिग सर्कल की बात करते हैं, बिग सेमी सर्कल, तो उसके लिए आर कितना होगा 7 सेंटीमीटर, एंड स्मॉल सर्कल उसके लिए मैं आर डैश नाम लेता हूं, उसके लिए आर डैश कितना हो जाएगा 7/2, क्योंकि ये ओडी है, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, और हमें उसका रेडियस चाहिए, मतलब आधा। सो बिग सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बता क्या होगा, 90 डिग्री वाला है ना, ये 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री है, तो ये उसका बेस हो जाएगा और ये उसकी हाइट हो जाएगी, तो बेस क्या होगा उसका AB और हाइट क्या होगी उसकी AC, प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल क्या होगा उसका पाई आर डैश स्क्वायर। सो पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे कितना लिखेंगे 7 × 7 क्योंकि बड़ा है, होल अपॉन 2 माइनस हाफ, इंटू AB की जगह पे कितना लिखेंगे 14, OC की जगह पे कितना लिखेंगे 7, प्लस पाई 22/7, आर डैश की जगह पे 7/2 इंटू 7/2। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 7 जा कितना हो गया 77, ये 7 ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -49, ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 7 जा प्लस 77/2, ठीक है। अब 77 - 49 कितना होगा, जल्दी से बताओ, 77 - 49 होगा आपका 50, 28, 28 प्लस 77/2, 2 × 28 करो, 56, 56 प्लस 77 करो, 5 7 12 एंड 6 7 13 12, 133/2, 5 and 7 12, 6 and 7 133/2, 133/2 आया, हाँ सही है, दैट इज 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, लिख लिया, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, सो अब जो 8th जो बड़ा क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रह जाता है, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ भी डाउट ना रहे, इसलिए आराम से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, आराम से करेंगे। देखो आपके सामने क्वेश्चन 8 आ गया और डायग्राम भी आ गया, क्या है, फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक whose left and right end are semicircle, left and right ends, कितना क्लियर हो गया, ऐसा रेसिंग ट्रैक है, और क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, मतलब अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अगर ये 60 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर, बिकॉज सेमी सर्कल है वो। दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, मतलब ये कितना होगा, ये 106 मीटर लॉन्ग हो गया, तो ये भी 106, ये भी 100 और ये भी 106। और क्या दिया हुआ है, एंड द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये 10 मीटर वाइड है, तो ये भी कितना होगा 10 मीटर वाइड, तो बाहर वाला जो आपका सेमी सर्कल है उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी 40 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, चलो नाम देना स्टार्ट कर दें, हम नाम देना स्टार्ट कर देते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ABCD EFGH, इसको नाम देता हूं J, इसको नाम देता हूं K, इसको नाम देता हूं L और इसको नाम देता हूं M। देखो एक बात समझ लो, जो ये पार्ट है वही ये पार्ट होगा। हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, अलोंग इट्स इनर एज मतलब ABLCDJA, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना बेटा, द डिस्टेंस अराउंड इनर ट्रैक। जल्दी से बताओ क्या होगा, AB प्लस BLC प्लस CD प्लस DJA। अब AB तो आपका क्या 106 है, चलो पता चल गया। BLC मतलब ये क्या है, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल का क्या होता है पाई, और R, उसका R कितना होगा अंदर वाले का 30/2, समझ रहे हो कि नहीं।
सॉरी पाई आर होगा, 2 पाई आर होता है उसका टोटल, तो सेमी सर्कल का सिर्फ पाई आर प्लस सी डी वापस कितना 106 प्लस डी मतलब वापस क्या होगा पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर टोटल सर्कल का, तो सेमी सर्कल का वापस पाई इंटू रेडियस उसकी 30, 106 प्लस 106 कितना होगा 212 पाई 30 पाई 30 पाई 30 पाई कितना होगा 60 पाई, 212 प्लस 60 पाई की वैल्यू 22/7, 212 प्लस 16 टू 22 6 जा कितना होगा 1320/7, ओके 32 1320 नहीं होगा, 26 जा 120 एंड 1320, यस 13207। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 212 इंटू 7, 212 इंटू 7 कितना होगा, फाइनल आंसर आपका एडिशन होने के बाद आएगा 2804/7 मीटर, 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आएगा आपका 2804/7 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा देखो तो दूसरी चीज फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, एरिया ऑफ ट्रैक। चेक करो ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रैक। अब देखो एरिया ऑफ ट्रैक मतलब पहला होगा ये, ओके जितना ये एरिया उतना ये एरिया, सो 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्या ABFE प्लस जितना ये एरिया उतना ये एरिया होगा ट्रैक का। सो ये एरिया क्या करेंगे, बड़ा सेमी सर्कल माइनस छोटा सेमी सर्कल, मतलब क्या करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा HKE माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसमें से कौन सा छोटा सेमी सर्कल माइनस कर देंगे, छोटा सेमी सर्कल कौन सा DJA, सब 2 टाइम्स, क्योंकि ये जितना पोर्शन है ये देखो इतना पोर्शन है ये पोर्शन, तो बड़े सेमी सर्कल में छोटे सेमी सर्कल को माइनस करेंगे तो ही हमें ये मिलेगा ना, पक्का क्लियर हो गया। चलो देखते हैं अभी 2 इंटू एरिया ऑफ ABFE, ये तो क्या है आपका, ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ उसकी 106 इंटू ब्रेड्थ 10 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बड़ा सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई आर की जगह पे 40 स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई छोटा सेमी सर्कल मतलब 30 स्क्वायर बाय 2, 2 इंटू 1060 प्लस इसमें से कॉमन क्या निकलेगा पाई बाय 2, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900। अब मल्टीप्लाई करो कितना होगा 2 इंटू 1060 2120, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22/7 और ये कितना होगा 700, इसको कट करेंगे आंसर आएगा 100। पता चला कि नहीं बेटा, ये 2 इंटू 1060 ये हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 ये होगा 1060 प्लस पाई की जगह 22/7 इंटू 2 तो नीचे पड़ा ही है, 1600 माइनस 900 कितना होगा 700, ये हो गया 11, 7 और 700 को कट करो हो गया 100, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा 2 1060 प्लस 11 इंटू 100 1100, 2 इंटू ऐड करो 0612 2160 मतलब इसका आंसर आएगा 2 कैरी और 1 3 4320 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर क्लियर हो गया, यस यही है आंसर। ओके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इजीली कर सकते हो। क्या उसमें कोई डिफिकल्टी थी, नहीं थी ना? जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा 8th वाला अच्छे से देख लिया, पक्का क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ हो तो वापस रिवाइज करिए। अब हम स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। आप बोलोगे सर 9th, तो 9th हमने ऑलरेडी देख लिया था 8 से पहले। 10th क्वेश्चन रीड करो, आपके सामने देखो बोर्ड पे आ चुका है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑन द ट्राइंगल एज सेंटर। फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है 1 2 और 3 ऐसे। हमें क्या फाइंड करना है, और दूसरी बात रेडियस इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड, तो रेडियस इज इक्वल टू साइड अपॉन 2। और क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पाई की वैल्यू दी हुई है, पाई लेना हमें 3.14 और √3 की वैल्यू देखो तो अटपटी सी है काफी, 1.73205।
कितनी अटपटी है ना। ठीक है, अब हमें सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दिया, 17320.5, √3 की वैल्यू 1.73205 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब इसमें और इसमें काफी फर्क है, काफी सिमिलरिटी है, फर्क नहीं सिमिलरिटी है। अब एक बात मुझे ध्यान से समझाइएगा कि अगर मैं ये पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करता हूं तो डिवाइड में 0 आता है, अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूं तो मल्टीप्लाई में 0 आएंगे। मैं 4 पॉइंट शिफ्ट करूंगा, देखो 1 2 3 और यहां पे देखो, पहला पॉइंट यहां पे 1, दूसरा पॉइंट यहां पे, तीसरा पॉइंट यहां पे और चौथा पॉइंट यहां पे, 4 पॉइंट शिफ्ट करूंगा तो 17320.5 इज इक्वल टू 17320.5। तो नीचे डिवाइड में कितने 0 आएंगे, 1 2 3 4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये दोनों तो सेम है, सो कट हो गए, तो यहां पे बचेगा 1, ये चला जाएगा ऊपर 4 इंटू 10,000, क्योंकि मल्टीप्लाई करो सेम होगा, इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट उस साइड जाएगा, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 10,000 हो जाएगा रूट। तो साइड क्या हो जाएगा, 4 का निकलेगा 2 और 100 का 10,000 का निकलेगा 100, तो साइड इज इक्वल टू क्या होगा 200 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस आपकी क्या दी हुई है, साइड बाय 2, सो 200/2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स तो नहीं बोल सकते, 3 सेक्टर, 1 2 3 सेक्टर्स हैं, और हर एक सेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री, क्यों, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ना, उसमें से कितने सेक्टर, 3 -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, 17320.5, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, -3 एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, πr² थीटा बाय 360 डिग्री। सो 17320.5 -3, पाई की जगह पे क्या लेना है हमें, पाई की जगह पे 3.14 लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू आर की जगह पे क्या लेंगे 100 का स्क्वायर, थीटा कितना लेंगे 60 अपॉन 360, ये कट होगा 6 से और ये कट होगा 2 से। अब सुनना ध्यान से, इसको कट करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.57। सो 17320.5 माइनस 1.57 इंटू ये कितना हो जाएगा 10,000। अब 10,000 मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट सब उस साइड जाएंगे, सो आंसर आएगा 17320.5। मल्टीप्लाई कर रहे हो उस साइड जाएंगे, कितना होगा 15700। चलो माइनस करके बताओ, माइनस करना आना चाहिए, ठीक है। आंसर आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके, लिख लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। चलो देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है और डायग्राम भी दिया हुआ है। ऑन अ स्क्वायर हैंकरचिप 9 सर्कुलर डिजाइन, स्क्वायर हैंकरचिप है और 9 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजाइन है। और क्या दिया हुआ है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, हर एक का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। सो डायमीटर कितना होगा 14 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर साइड जो है ना, वो साइड कितने सर्कल से बनी हुई है, 3 सर्कल, मतलब 3D से बनी हुई है। और हर एक D मतलब कितना होता है 2R होता है। सो 3 2 जा कितना होगा 6R होगा, और 6 इंटू 7 कितना होगा 42 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। मतलब साइड कितनी मिल गई हमें, साइड हमें मिल गई 42। हमें क्या फाइंड करना है, बीच वाला जो एरिया बचा हुआ है ना, बीच वाला एरिया। तो क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन। अगर हमें रिमेनिंग रीजन का एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर जो है ना स्क्वायर, उसमें से हम 9 एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। जो 9 सर्कल होंगे ना उन सबको माइनस कर देंगे।
सो एरिया ऑफ स्क्वायर 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 साइड स्क्वायर -9 एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। चलो साइड स्क्वायर हमारा साइड क्या निकला 42 का स्क्वायर -9 पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू 7 × 7 ये कट कर दो। जल्दी से बताओ 42 का स्क्वायर क्या होगा बेटा जल्दी से 1764 -9 × 22 × 7 जल्दी से बताओ ये कितना होगा 1386 कितना होगा 1386 और माइनस करोगे जल्दी से बताओ बेटा माइनस करके जल्दी से बताओ 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल है ना बहुत सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चंस है सिर्फ आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे वो ट्रिक समझनी है बाकी तो फिर आपको सिंपली आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 इन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। चलो पहले तो OACB बना लेते हैं OAC और B ऐसा कुछ है उल्टा बना दिया यहां पे आएगा B और यहां पे आएगा A। ठीक है आपके सामने क्वेश्चन है देख लो। OD कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर रेडियस है 3.5 यहां से OD कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और ये पूरी रेडियस कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू R वो कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। OD कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है ये वाला रीजन। तो ये एक टाइप का क्वाड्रेंट है ना क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ देखो OACB इज अ क्वाड्रेंट देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल कौन सा BOD। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD हाफ इंटू बेस OB हाइट OD। ठीक है क्लियर हो गया इतना बेटा। ओके सो पाई की जगह पे क्या डालेंगे 22/7 आर की जगह पे 3.5। अब ध्यान से सुनिएगा 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूं सो 7/2 इंटू 7/2 और इंटू 1/4 क्योंकि 4 तो रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन में मैं भूल गया था अब नहीं भूलूंगा हाफ वापिस OB की जगह पे 3.5 उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 7/2 और OD की जगह पे 2। ठीक है अब चेक करो ये 7 कैंसिल हो जाएगा ये 22 और 2 कैंसिल हो जाएगा 11 × 7 77/8 माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा 7/2 इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77/8 माइनस 28/8 जल्दी से बताओ 27 माइनस करोगे मेरे हिसाब से आंसर आएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है आ गया सबका आंसर बेटा। चलो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 12 लिख लिया। देखो 13 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे। क्या दिया इन फिगर अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है उसके अंदर एक स्क्वायर है। ठीक है OAB और C और ये है आपका OPBQ। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब इसका एरिया फाइंड करना मतलब वही अभी थोड़ी देर पहले था क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। बट बेटा जी एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमारे पास साइड तो होनी चाहिए। तो एक ध्यान से देखना OP इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू रेडियस जो क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है 20 सेंटीमीटर सॉरी OA 20 है रेडियस नहीं OA 20 सेंटीमीटर ये OA कितना है 20 सेंटीमीटर। सो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू क्या है 20 सेंटीमीटर है। सो स्क्वायर है इसलिए 90 डिग्री बोल सकते हैं देयर सिंस क्या बोलेंगे OABC इज स्क्वायर तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो चेक करो बेटा OAB ट्राइंगल में इन ट्राइंगल OAB पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस क्या होगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
OB स्क्वायर मतलब उसको मैं R नाम लेता हूं, OB इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R। OA कितना है 20 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 20 का स्क्वायर, सो R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 20 का स्क्वायर। ऐसे ही रखते हैं, हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें R स्क्वायर ऐसा ही रखते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बताओ बेटा, पाई R स्क्वायर बाय 4 और स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर। पाई की जगह पे कुछ स्पेसिफाई है 3.14 ना 22, यूज पाई इक्वल टू 3.14 या 22/7 क्या लिया है 3.14, सो 3.14। R स्क्वायर की वैल्यू देखो पूरे की पूरी एज इट इज पुट कर देंगे 2 इंटू 20 स्क्वायर बाय 4 क्योंकि ये 4 यहां से आएगा, माइनस साइड कितनी है उसकी 20 का होल स्क्वायर। अब पहली बात तो ये कट हो जाएंगे 2, ये 2 और 3.14 कट हो जाएंगे 1.57 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब देखो दोनों में से मैं 20 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1.57 और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 इंटू 1.57 माइनस 1 कितना होगा 0.57। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 57, आंसर आएगा 5 4 20, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पक्का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड पे। AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 21 एंड 7 सेंटीमीटर। AB एंड CD आर्क, ऐसा है डायग्राम कुछ आइसक्रीम जैसा, ABCDO, ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 27 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा इज 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है ये शेडेड रीजन, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। इफ एंगल AOB इज इक्वल टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, सो अगर मैं मान लूं OC को अगर मैं R2 मानता हूं 7 सेंटीमीटर और OA को मैं R1 मानता हूं 21 सेंटीमीटर, हमें क्या फाइंड करना है, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फोर्थ है फोर्थ। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, बताओ कौन सा सेक्टर बेटा, OABO बड़ा सेक्टर माइनस एरिया ऑफ छोटा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OCDO। अब OABO का एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर थीटा बाय 360, थीटा यहाँ पे लिखना भूल गए 30 डिग्री, माइनस OCDO देखो तो OCDO ये R2 है, सो पाई R2 स्क्वायर थीटा बाय 360। दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, पाई थीटा बाय 360, तो यहाँ पे क्या बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू उन्होंने बोला 22/7 लेनी है, ठीक है ले लिया। थीटा की वैल्यू 30 है, ले लिया। R1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू 7 का स्क्वायर। ये दोनों कट हो जाएंगे 12 से, ये कट होगा 11, ये होगा 6। अब ऊपर बचेगा 11/7 इंटू 6, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होगा, A प्लस B, A माइनस B। सो यहाँ पे क्या बचा 11/7 इंटू 6 इंटू 21 प्लस 7 कितना होगा 28 एंड 21 माइनस 7 कितना होगा 14। 7 और ये कट हो जाएगा 2 से, ये कट हो जाएगा 3 से, सो 11 इंटू 28/3, सो 280 प्लस 28 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा, जल्दी से पॉज करके जल्दी से लिख लो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस वीडियो का। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 देखो आपके सामने बोर्ड पे है। इन फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट, ABC एक क्वाड्रेंट है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। मान लो ये देखो ये ABC है, क्वाड्रेंट है A B और C आपके सामने बोर्ड पे है, देख लो ये, और इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है। और बताया गया है कि इस पे BC को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल बनाना है।
समझ रहे हो बेटा, BC को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल बनाना है। अब क्लियर हो गया? हाँ, BC को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल बनाना है और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो लॉजिकल बात है कि ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन वो सेगमेंट है, तो सेमी सर्कल में से मैं सेगमेंट को माइनस कर दूं ना, सिंपल सी बात है। तो देखो फॉर सेगमेंट थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 है, रेडियस कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर है, बात हो गई क्लियर। बट सेमी सर्कल के लिए हमें जो रेडियस चाहिए वो रेडियस क्या होगी, वो BC होगी ना। रेडियस क्या होगी, BC इज इक्वल टू डायमीटर हो जाएगा। सो आप चेक कर सकते हो इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, पाइथागोरस लगाओ, क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं। सो BC स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर मेरा एज इट इज, जिसको मैं D मानता हूं, ओके, BC स्क्वायर एज इट इज मान लेते हैं। चलो AB स्क्वायर मेरा क्या होगा, 14 का स्क्वायर प्लस AC भी क्या होगा, 14, क्योंकि ये 14 है तो ये भी 14 ही होगा ना। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 14 का स्क्वायर। सो BC स्क्वायर हमारा क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, BC हमने क्या लिया, उसको डायमीटर लिया हुआ। सो उसको मैं R/2 भी ले सकता हूं ना, रेडियस बाय 2 या 2R, सॉरी, D इज इक्वल टू 2R, सॉरी 2R लिख सकता हूं। सो ये हो जाएगा मेरा 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 14 का स्क्वायर। सो ये 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 14 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो देयरफॉर मेरा R स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इतना क्लियर हो गया? कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज R स्क्वायर इसलिए रखा है क्योंकि सेमी सर्कल में यूज होगा। तो देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, दोनों का R सेम ना हो इसलिए इसको है ना कैपिटल R नाम दे दो, इसको कैपिटल D दे दो, इसको कैपिटल R दे दो, इसको कैपिटल R और इसको कैपिटल R, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई R स्क्वायर बाय 2 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, मैं अभी फॉर्मूला नहीं लिखूंगा भाई कि भाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होगा, हाफ R स्क्वायर। समझ रहे हो क्यों हाफ R स्क्वायर, बिकॉज 90 डिग्री है। सो पाई एज इट इज रख रहे हैं। R स्क्वायर कितना देखो, पूरा है ना R स्क्वायर, देखो पाई बाय 2, R स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई एज इट इज। अगेन ये छोटा r की वैल्यू क्या है, 14 स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 90 बाय 360। अब देखना बेटा, ये माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 का स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू 22 बाय 7 इंटू 14 डिवाइड में 2 पड़ा है और ये 2 ऑलरेडी था, माइनस ये कट हो जाएगा 4, पाई की वैल्यू 22 बाय 7 इंटू 14 डिवाइड बाय 4 प्लस 14 इंटू 14 डिवाइड बाय 2। ये 7 से और ये कट हो जाएगा 154, ये 2 ये 11 इंटू 44, 11 इंटू 14 मतलब माइनस 154 और ये कट हो जाएगा 7 से, तो 14 7 जा 98। सो ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। मजा आया? थोड़ी स्पीड ज़्यादा है बिकॉज मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अभी इतने सारे प्रैक्टिस किए हैं कि आपको आने ही चाहिए, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो तो आपके सामने विद डायग्राम है। कैसा अटपटा ऐसा गंदा वाला डायग्राम है, बट करना तो पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं उतना गंदा वाला डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं आपको सिंपली इतना डायग्राम बना के दे दूंगा, ये गंदा वाला डायग्राम मान लो, ठीक है। ओके, क्या दिया हुआ है, ABCD, ये A, ये B, ये C और ये D, ये 90 सब कितना है 8 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना पता है, हमें फाइंड करना कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स। अब देखो इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं,
इसको मैं एरिया 1 देता हूं, इसको मैं एरिया 2 देता हूं, स्क्वायर में से ये 1 और 2 को माइनस कर दूं तो देखो स्क्वायर में से अगर ये क्वाड्रेंट माइनस करोगे तो 1 मिलेगा, वापिस स्क्वायर में से ऊपर वाला क्वाड्रेंट माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2। ऐसा क्वेश्चन हमने याद करो एग्जांपल में स्टार्टिंग में किया था। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर तो स्क्वायर की साइड कितनी है बेटा 8 स्क्वायर, माइनस क्वाड्रेंट, देखो साइड भी 8 होगी और आर भी कितना होगा बेटा 8 होगा। सो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, 8 का 64 माइनस पाई की वैल्यू क्या लेनी है, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, 22/7 22/7 इंटू 8 डिवाइड बाय 4, ये कट करोगे 2, सो 64 माइनस 22 इंटू 2 इंटू 8, सो 22 इंटू 16 अपॉन 7, 64 इंटू 7 करो तो 64 इंटू 7 करो जल्दी से, और इनका सबका फाइनली आंसर आएगा 64 इंटू 7 करो, 6 7 जा 42 एंड 4 7 जा 28, 448 माइनस 22 इंटू 16 करो, 22 इंटू 16, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 1 13, 2 2 2 5 3 352 अपॉन 7, 448 माइनस 352, 448 माइनस 352 कितना होगा, जल्दी से 448 माइनस 352 ये होगा आपका 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये आया तो इसका बारे में हम बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन 2 भी हमारा वही का वही आएगा 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 और 2 सेम ही है। तो देयरफॉर फाइनली एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 एंड 2। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 क्या है 96/7 और माइनस 96/7, क्यों, क्योंकि दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, साइड क्या दिया हो 8 का स्क्वायर, माइनस 96 और माइनस 96 ऐड करो माइनस 192/7, 8 होगा 64 माइनस 192/7, 64 7 जा करके बताओ जल्दी से, अभी हमने किया 448 माइनस 192/7, ओके, माइनस 8 ऐड करो और प्लस 8 ऐड करो, माइनस 8 करोगे तो 248 एंड 8 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये फाइनली लास्ट क्वेश्चन भी खत्म होता है, लेक्चर भी खत्म होता है, चैप्टर भी खत्म होता है। थोड़ी स्पीड मेरी ज़्यादा थी मुझे पता है, बट वो जानबूझ के ताकि आपकी भी स्पीड बढ़े, अगर वरना मैं धीरे 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 कराऊंगा तो कोई मतलब नहीं। एग्जाम में भी आपको स्पीड बढ़ानी है विद परफेक्शन एंड विद एक्यूरेसी, विद प्रिसीजन। क्यों? बिकॉज अगर स्पीड बढ़ी और आंसर नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका है। स्टेटमेंट सब में लिखते जाना ताकि वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, और बाकी तो आप सब लोग स्मार्ट ही हो, स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना। ओके बेटा, टेक केयर।